Okay, so today myself Aprupa Guha, today I have to discuss on very important chapter, that is statistical thermodynamics. आप जानते हो थर्मोडायनामिक्स में दो पोर्शन होता है, दैट इज वन इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड अदर इज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. एंड दैट्स वाई जो केमिकल थर्मोडायनामिक्स होता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है. ऑब्वियसली वहाँ से क्या 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 क्वेश्चन आता है, नॉर्मली वहाँ से आपका कार्नोट साइकिल से क्वेश्चन आता है, आपका रिवर्सिबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है, आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक जो प्रोसेस होता है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, और कार्चॉप इक्वेशन, और थोड़ा बहुत आपका जो थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होता है दो टाइप का होता है. एक होता है डेल एच बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी, डेल यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी, दो टाइप का होता है. तो यहाँ से क्वेश्चन आता है. उसको छोड़कर अगर आपका थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन आता है वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन आता है. अब स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देयर मस्ट ऑलवेज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर द इंसेंबल पोर्शन होता है जो माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल जो होता है वो एक होता है. दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से क्वेश्चन होता है. वो जो चीज़ है माइक्रो कैनोनिकल वो मैं नेक्स्ट डे में समझा दूंगा. आज हम जानेंगे थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन. उसके बाद जो बचा हुआ है जो प्रोबेबिलिटी एंड कैनोनिकल इंसेंबल पोर्शन है वो नेक्स्ट डे मैं शुरू करके उसके बाद क्वेश्चन का एक सेशन करूँगा. ठीक है, जहाँ पर आपका जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो मैं डिस्कस उस दिन करूँगा. ठीक है, सो आज हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एकदम अच्छे से समझो, एकदम पहले से एकदम शुरू से ऑलमोस्ट खुले ऑफ द टॉपिक दैट शुड बी एंड टुडे. ओके, आज ही हम ऑलमोस्ट ख़त्म कर देंगे. जो जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है जिसके साथ क्वेश्चन बहुत ही रिलेटेड होता है वो हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, कुछ भी नहीं, एंसेंबल और जो प्रोबेबिलिटी है डब्ल्यू, जो एंट्रोपी का जो प्रोबेबिलिटी बोला गया है ना कि 0 केल्विन टेम्परेचर में एंट्रोपी 0 होता है, पर नहीं रेसिडुअल एंट्रोपी होता है. तो वो चीज़ हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करेंगे. ठीक, तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स क्या बोला गया है, that is provide a link between quantum mechanics and classical mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक लिंक प्रोड्यूस करता है, एक गैप एक क्या होता है, बीच प्रोड्यूस करता है. ठीक है, आप जानते हो क्लासिकल मैकेनिक्स में मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होता है, लार्जर सिस्टम पार्टिकल, उसके ऊपर स्टडी करा जाता है. और क्वांटम मैकेनिक्स दैट शुड बी बेसिकली बेस्ड ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल, जो एटम मॉलिक्यूल होता है, जो छोटा छोटा चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाता है. तो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल. जो क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स होता है वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जो बिगर पार्टिकल होता है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स. और दूसरा होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, जो होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जो छोटा छोटा चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, वो होता है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो हियर द डेफिनेशन इज गिवन. यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है. क्या है, द डिसिप्लिन व्हिच डील्स विद द कंप्यूटेशन, the discipline which deals with the computation of the macroscopic properties matter from the data on the microscopic properties of individual atom and molecules called statistical thermodynamics. नथिंग बट क्या होता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है उसके ऊपर स्टडी करके वो इंफॉर्मेशन, वो चीज़ क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो बिगर पार्टिकल होता है वहाँ पर अप्लाई करता है. कौन करता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. ओके, क्या काम करता है, फिर से मैं बोल रही हूँ, जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जो एटम होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, जो आपका माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटा छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, वैसे पार्टिकल के ऊपर काम करता है. उसका जो डेटा, उसका जो जितना सारा चीज़ है वो उसके ऊपर फोकस करता है. तो वो अप्लाई होता है इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मतलब आपका माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दोनों में एक बीच भी प्रोड्यूस करता है आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स. स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स एक काम करता है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उसके ऊपर फोकस करता है, उसका जितना सारा इन्फॉर्मेशन सब गैदर करने में हेल्प करता है. उसके साथ साथ वो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दोनों में बीच
एक लिंक प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक। बहुत सारा स्टैटिस्टिक होता है। एक होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, एमबी स्टैटिस्टिक। दूसरा होता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, आप जानते हो। और फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्या होता है आपका ये दोनों बोला गया है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड अलोंग ऑल्सो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक, इसको एक साथ हम बोलते हैं क्वांटम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम स्टैटिस्टिक। उसके साथ साथ कुछ फार्मूला है, ठीक है, आप अच्छे से फार्मूला देखो, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड बोस-आइंस्टाइन फर्मी डायरेक्ट ऑल आर गिवन। नेक्स्ट, now partition function, the molecular energy level needed for the evaluation of molecular partition function are obtained from the solution of Schrodinger wave equation। ये ज़्यादा important नहीं है, important है यहाँ से। according to Born-Oppenheimer approximation we know that this total energy is nothing but the sum of all the other component of energy। मतलब आपका टोटल एनर्जी होगा दैट शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए आपका जो बाकी जो जितना सारा आपका कंपोनेंट ऑफ एनर्जी होगा उसका सम होगा, मतलब उसका एडेड वर्शन होगा आपका टोटल एनर्जी, ठीक है। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में जाऊँ आप बोल सकते हो कि मैम आप ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है आपका कंपोनेंट वाला जितना होता है, ट्रांजिशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, सबका सम अप होता है टोटल एनर्जी। ये आप देख रहे हो यहाँ पर आर, मतलब ऑब्वियसली दिस इज ट्रांजिशन एनर्जी, ये आपका रोटेशनल एनर्जी होता है, ये आपका वाइब्रेशनल एनर्जी होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है। सबका सम अप होता है अल्टीमेटली द टोटल एनर्जी दिस। ओके, नेक्स्ट, द इक्वेशन होल्ड गुड इफ देयर इज नो कपलिंग बिटवीन द डिफरेंट मोड ऑफ मोशन। कोई भी मोशन का अगर कपलिंग ना हो तो तब आपका जो प्रीवियस वाला जो आपका इक्वेशन है वो लागू होगा, वो यूज्ड अप होगा, ठीक है। नेक्स्ट, पर याद रखना जब क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। आप जानते हो होमो से लुमो ट्रांसफ़र होता है। कभी कभी क्या होता है आपका होमो ही चेंज हो जाता है, होमो सोमो हो जाता है। सोमो क्या होता है? सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है? सिंगली ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मतलब क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए उसका लोब का स्ट्रक्चर, उसका शेप सब चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस कारण के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटी होता है, उसमें बहुत सारा चेंजेस होता है, इसलिए उसको छोड़कर हम बाकी तीनों को यूज़ करते हैं। क्या? जो टोटल एनर्जी होता है वो क्या होता है? ट्रांजिशन एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी एंड ऑल्सो वाइब्रेशन एनर्जी का सम अप होता है। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को हम इग्नोर कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन, इसको सिग्निफाई करते हैं हम क्यू से, कलर चेंज करते हैं क्यू से चेंज। तो क्यू इक्वल टू क्या होगा? समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ जे, समेशन ऑफ के। अब देखो आई का कॉरेस्पॉन्ड क्या होगा? ट्रांजिशनल मोशन का एनर्जी होगा, ठीक है। जे का क्या होगा? जे का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा रोटेशन एनर्जी का एनर्जी, और के का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? वाइब्रेशनल एनर्जी होगा, ठीक है। तो सबका सम अप एक्सपोनेंशियल, सबका सम अप बाय के टी। के क्या होगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी होगा टेम्परेचर, ठीक है। अरे ठीक है, चलो। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो नीचे जो के है ये आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर एट केल्विन, ठीक है। नेक्स्ट, अब मॉलिक्यूलर पार्टीशन फंक्शन याद रखना, आपका जो एनर्जी यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एनर्जी क्या है? सबका सम अप है, सबका सम अप है, यहाँ पर भी सबका सम अप है। तो एनर्जी को हम बोलते हैं क्या? एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे कंपोनेंट ऐड होकर टोटल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। जब भी आप कोई भी टोटल एनर्जी, टोटल फंक्शन, टोटल चीज़ आप उसका कंपोनेंट का ऐड करके करके आप पाए हो, तभी याद रखना दिस टोटल वाला जो चीज़ है वो एडिटिव चीज़ है,
जैसे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस आप जानते हो, जहाँ पर आप फोटोकेमिस्ट्री में पढ़े हो। तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है, जितना सारा कंपोनेंट, जितना सारा एब्जॉर्बेंस का कंपोनेंट होता है, मतलब जितना भागों में एब्जॉर्बेंस होता है, सबका सम अप करके आप टोटल एब्जॉर्बेंस पा सकते हो। पर ट्रांसमिटेंस में वैसा नहीं होगा। ट्रांसमिटेंस में सब कंपोनेंट, मतलब सब अलग अलग ट्रांसमिटेंस को आपको मल्टीप्लाई करना है, देन यू कैन गेट द टोटल ट्रांसमिटेंस। ओके, so that's why transmitter is a multiplicative property and absorbance is a additive property। यहाँ पर सेम एनर्जी जो प्रीवियस में आप देखे हो, एनर्जी होता है एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि सब सम अप करके उसके बाद अल्टीमेटली टोटल एनर्जी आप पाए हो। पर यहाँ पर वैसा नहीं होगा, यहाँ पर सब मल्टीप्लाई होगा। एक ट्रांजिशन वाला, एक रोटेशनल वाला, एक वाइब्रेशन वाला, एक इलेक्ट्रॉनिक वाला, सबका मल्टीप्लाई करके आपका ये जो क्यू है वो टोटल बाहर आ जाए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, नाउ ट्रांजिशन पार्टीशन फंक्शन। आप एनर्जी जो होता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, अगर बोलो एक्स वाई एंड जेड, यहाँ पर क्या होगा, एन एक्स एन वाई एन जेड एनर्जी होता है। इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर एट एम, दैट इज एन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एन वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एन जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा होगा। उसके साथ साथ क्या होगा, अगर वन डायमेंशन में आपका पार्टीशन फंक्शन आपको बाहर करना है तो ऐसा होगा, दैट इज क्यू ट्रांजिशन इक्वल टू रूट ओवर 2 पाई एम के टी बाई एच इंटू एल फॉर 1 डे। ओके, नेक्स्ट 3D में क्या होगा, जब आप 3D में बाहर करना चाहोगे तब क्या होगा, ये जो चीज़ है इसको आप क्यूब करना। यहाँ पर ऑलरेडी रूट मतलब हाफ है, तो क्यूब करने में क्या होगा, 3/2 होगा, राइट, 3/2 होगा। तो यहाँ पर 3/2 आ चुका है। यहाँ पर क्या है, नीचे एच है, तो एच को हम क्या करेंगे, एच अंदर में ले चुका हूँ। देखो अंदर में अगर इस हाफ को अगर यहाँ पर लेते तो क्या होता है, एच ही हो जाता। और एच के क्यूब क्या होता है, एच क्यूब होता है। यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पर एक हाफ यहाँ पर कॉमन लिया है, इसलिए यहाँ पर एच अंदर में है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने क्या बोला, दिस, इसको 2 पाई एम के टी बाई एच, एल का क्यूब होगा, क्योंकि आप सोच सकते हो कि तीनों एक्स वाई जेड कंपोनेंट में क्या है, एल है सपोज, तो इसका क्यूब होगा, क्या होना चाहिए बोलो। यहाँ पर देखो, ये चीज़ को छोड़ो, हम देखो आपके लिए इरेज भी कर दिया। क्या होना चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एम के टी पर हाफ लिख सकते हैं एच, उसका क्यूब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई होगा एल का क्यूब। अब क्या लिख सकते हैं, एच को ऐसे नहीं लिख सकते, 2 पाई एम के टी एच, क्यूब ना लिखकर क्यूब होल ओवर में क्यूब देते हैं। ठीक है, तो एच के ऊपर हम अगर इसमें अंदर में घुसाना चाहते हो, सोचो एज फॉर एग्जांपल कैसे बोलूँ, यहाँ पर आप एच को घुसाना चाहते हो तो एच अंदर में डाल दोगे, राइट। यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर होगा तो अल्टीमेटली यहाँ पर अब कट जाएगा। देखो इसको आप कट सकते हो तो अल्टीमेटली अब एच ही रहेगा, राइट, तो आप लिख सकते हो। अब देखो होल ओवर क्या है, क्यूब है, तो इसका क्यूब कर दो। और एल का क्यूब क्या होता है, भी होता है, वॉल्यूम होता है। अब क्या होना चाहिए, अब बोलो, सोचो हम एक काट देते हैं, अब क्या होना चाहिए,
यहाँ से चलेगा, होगा आपका 2 पाई m गेटिंग बाई h स्क्वायर 3/2 होगा, उसके साथ वॉल्यूम, ऐसे आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब सोचो आपका रोटेशन एनर्जी है, वहाँ पर दो टाइप का चीज़ आएगा। एक होता है रोटेशन एनर्जी में ना 0 पॉइंट एनर्जी होता है, एक होता है आपका विदाउट 0 पॉइंट एनर्जी और दूसरा होता है विद 0 पॉइंट एनर्जी। अगर विद 0 पॉइंट एनर्जी होता है तो आपका क्यू वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन वाला जो पार्टीशन फंक्शन होगा वो आपका ऐसा एक फार्मूला होगा। उसके बाद आपको ऐसे बिठाना पड़ेगा h/kT के जगह में थीटा वाइब्रेशन बाई t बैठाना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट विदाउट जेड पी में क्या होगा, ऐसा होगा, उसके बाद वैसे बैठाओगे ऐसे होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अब देखो कुछ थर्मोडायनेमिक आपको कुछ रूल्स याद रखना है, जैसे प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है, यहाँ पर एन होता है nRT डेल लॉन क्यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी। जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस nRT लॉन क्यू बाई एन प्लस 1 माइनस बी डेल लॉन क्यू बाई डेल बी एट कॉन्स्टेंट टी होगा। अब एच मतलब क्या होता है, एंथैल्पी होता है, मतलब क्या होता है nRT डेल लॉन क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट बी प्लस डेल लॉन क्यू बाई डेल लॉन बी एट कॉन्स्टेंट टी होगा, और ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी ऐसा होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट होता है, याद रखना इलेक्ट्रॉन पार्टीशन फंक्शन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, पर याद रखना आपका कहीं पर भी अगर आप डिजेनेरेसी देखे हो तो डिजेनेरेसी होगा d0 होगा 2j+1। जे इज़ नथिंग बट दैट इज ए रोटेशनल कांस्टेंट। भी मतलब वाइब्रेशन कांस्टेंट होता है और जे मतलब रोटेशनल कांस्टेंट होता है। रोटेशनल कांस्टेंट होता है, बी मतलब रोटेशनल कांस्टेंट बी होता है ना, 2b, हाँ वही होता है। जे होता है आपको रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब देखो मोशन होता है, ट्रांजिशन मोशन में फॉर्मूला ऐसा होता है फॉर 3D एंड उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ याद करके चले जाना एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में पुट कर देना के जो होता है आपका जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है 1.38 इंटू पावर -24 आई थिंक ना, जूल के भी इनवर्स, तो वो आपको पुट करना है। फिर भी एक बार चेक कर लेना, एज का वैल्यू देख लेना 6.626 10 - 34 जूल सेकेंड आई थिंक, तो वो भी देख लेना। तो उसके बाद अच्छे से पुट कर लेना, और क्वेश्चन में आपका टेम्परेचर का वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, मास का वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। कहीं पर अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपको थोड़ा बहुत और भी कुछ हिंट दे देगा, तो आप ट्रांजिशन, रोटेशन और वाइब्रेशन ऐसे बाहर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस लेटर, और जो चीज़ मैंने छोड़ दिया वो सब चीज़ हम करवा देंगे, क्योंकि एक लेक्चर में ना सारे के सारे स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर कंप्लीट करें वो बहुत बोरिंग लगेगा बहुत लोगों को, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ है ना स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स वो बहुत ईजी चीज़ नहीं है, ये बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है। इसलिए क्या मैंने किया, थोड़ा जितना हो सके शॉर्टकट में फार्मूला वगैरह सब कुछ समझा दिया। उसके बाद अगर हो सके तो हमें कैसे एंथैल्पी का वो इक्वेशन आया, कैसे गिब्स एनर्जी का वैसा इक्वेशन आया, कैसे आपका एंट्रोपी का वैसा इक्वेशन आया, वो भी मैं करवा दूंगा एकदम हाथों से, खुद के हाथों से आपको फार्मूला कैसे कैसे होता है। आपका अगर डेल लॉन क्यू बाई डेल टी अगर एंट्रोपी का वैल्यू है तो क्यों आपका डेल जी का वैल्यू वैसा है, क्यों आपका डेल एच का फार्मूला वैसा आया है। तो वो सब सिर्फ फार्मूला नहीं है, वो हम लोग खुद भी बाहर कर सकते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस ऑन दोज पोर्शन जिसमें आपका और भी बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और भी क्वेश्चन रिलेटेड जो थ्योरी और भी थोड़ा कुछ बचा हुआ है वो मैं डिस्कस करूँगा। जैसे आपका रेसिडुअल एंट्रोपी होता है, अरेंजमेंट होता है, बाहर से क्वेश्चन आता है, डिस्टिंग्विशेबल नॉन डिस्टिंग्विशेबल में थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है, और थोड़ा क्वेश्चन आता है एनसेम्बल से क्वेश्चन आता है, जो कौन सा आइसोलेटेड होता है, कौन सा ओपन होता है, कहाँ पर कौन सा पैरामीटर, जैसे म्यू, जैसे भी वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर, जैसे एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, जो भी बोले एवोगाड्रो नंबर, कौन सा
कांस्टेंट होता है, तो ये सब चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ अगर हो सके तो कैसे एंथैल्पी का वैसा ही क्वेश्चन आया है, कैसे आपका गिब्स फ्री एनर्जी का वैसा ही क्वेश्चन आया है, तो वो भी अगर डिस्कस कर सके तो कर देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे भी एक्चुअली बीएससी में मैं भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, मेरा भी ज़्यादा कुछ नहीं था, मैंने होल 3 ईयर्स में कुछ भी उतना नहीं पढ़ा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। जो एमएससी में था थोड़ा बहुत था, कुछ भी नहीं समझा और अच्छे से नहीं भी पढ़ा, उसको छोड़कर भी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारा चैप्टर था, तो उससे हो गया था मेरा। तो मैं आफ्टर एमएससी मुझे लगा कि जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसको मुझे कवर करना है। मैं थोड़ा बहुत जाना तो थोड़ा बहुत से नहीं चलेगा, तो जितना मैंने जाना उतना ही मुझे अच्छा लगा। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, ये दो चीज़ बहुत टफ चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ज़्यादातर लोग अटेंड ही नहीं करते हैं, पर अगर आप अच्छे से समझ लो तो दैट शुड बी मोस्ट ईजी टॉपिक एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक टू यू। ओके, मुझे बहुत ज़्यादा टफ लगता था थर्मोडायनेमिक्स, ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स एंड ऑल्सो क्वांटम केमिस्ट्री, ये और स्पेक्ट्रोस्कोपी इजी लगता था। अब तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज़्यादा मुझे क्वांटम केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, ईजी भी लगता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मुझे थोड़ा चर्चा ना करते थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर मैं आई विल कम्प्लीट इट। ओके, सब मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस ऑन रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स क्वेश्चन आंसर। आई विल डेवलप द क्वेश्चन आंसर ऑल्सो एंड देन आई विल डिस्कस। ओके, उसके साथ साथ तो केमिकल काइनेटिक्स चल रहा है, आप देख सकते हो मेरा अपर केमिस्ट्री जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर ऑलरेडी आई डिस्कस ऑन केमिकल काइनेटिक्स, और बाकी जितना केमिकल काइनेटिक्स का जितना चीज़ है, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ, सब तो मैंने डिस्कस किया। उसके साथ साथ अगर लगे पैरेलल रिएक्शन, कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, लिंडेमैन्स थ्योरी एंड ऑल्सो एंजाइम कैटालाइटिक जो चीज़ है, नॉन कंपैरेटिव कंपैरेटिव जो चीज़ है, वो सब मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सब डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।